हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम लोग झारखंड जीके के PYQ को कवर करेंगे, जिसमें कि जेपीएससी जेएसएससी के द्वारा अब तक के झारखंड से संबंधित पूछे गए सारे PYQ को हम लोग सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज देखेंगे, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसके बाद आपको झारखंड जीके के एक भी सवाल एग्जामिनेशन में परेशान नहीं करेंगे और आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, इस बात की 100% गारंटी है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल पर अभी विजिट किया है, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक सवाल से आपका पूरा थ्योरी जो है क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग झारखंड के इतिहास से स्टार्ट करेंगे और झारखंड के इतिहास में चैप्टर वाइज बिल्कुल झारखंड के इतिहास का सबसे पहले हम लोग देखेंगे झारखंड के प्राचीन इतिहास से, और उसमें झारखंड के नामकरण चैप्टर को देखेंगे और झारखंड के नामकरण से अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है कि महाभारत काल में वर्णित, जो कि ऋग्वेद में वर्णित है, कि कट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है। महाभारत काल में वर्णित, इस प्रकार से कह सकते हैं कि महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित कि कट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है। देखिए, ये सवाल टीजीटी और आईआरबी 2017 में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, गिरिडीह। क्या हो जाएगा? गिरिडीह। महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित कि कट प्रदेश झारखंड के गिरिडीह जिले में है, ये बात को याद रखिएगा। आगे देखिए, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो ये सवाल पूछा गया है फर्स्ट जेपीएससीपीटी 2003 में। ठीक है, तो इसको देखिए, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो नागदेश, गंधर्व देश, पुंडरीक देश या फिर मत्स्य देश। तो अगर आपने कहीं भी देखा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको याद भी होगा चीजें। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुंडरीक देश। याद रखेंगे इस बात को कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र को पशुभूमि एवं पुंडरीक देश कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ देख लेते हैं इसकी व्याख्या को कि अलग अलग काल में अलग अलग रिसोर्सेज में झारखंड को किन किन नामों से पुकारा गया है। तो देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ में झारखंड को पुंड्र या फिर पुंड के नाम से पुकारा गया था। याद रख लीजिएगा इस बात को। ऐत्रेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है, एक साहित्य है ऐत्रेय ब्राह्मण, और इसमें झारखंड क्षेत्र को पुंड्र या फिर पुंड कहा गया। ऐसा भी पूछा जाता है कि सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख झारखंड क्षेत्र का किस ग्रंथ में मिलता है, तो आप कहेंगे ऐत्रेय ब्राह्मण में। किस नाम से? पुंड्र नाम से या फिर पुंड नाम से। ऋग्वेद में झारखंड को कीकाटानम देशो अनार्थ कहा गया। वहीं पर अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य कहा गया। याद रखिएगा, अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य कहा गया। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया। देखिए, कुछ कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स है, कंफ्यूजिंग नाम है। वायु पुराण में तो क्या कहा गया? मुरंड कहा गया। क्या कहा गया? मुरंड। लेकिन समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मुरुंड के नाम से है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस में गलती करके आ सकते हैं, तो ध्यान से इस बात को याद भी रखिएगा कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में झारखंड को मुरुंड कहा गया, वायु पुराण में मुरंड कहा गया। वायु पुराण में मुरंड और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मुरुंड कहा गया। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र, तो चाणक्य बोल लीजिए, विष्णुगुप्त बोल लीजिए या फिर कौटिल्य बोल लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने इनकी एक रचना है अर्थशास्त्र। नाम से पता चल रहा है कि इकोनॉमिक्स होगा, लेकिन ये अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र की बुक है। ठीक है, तो चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया, तो इसका याद रखिएगा, किकली देश, झाड़ राष्ट्र, कुकुट देश या फिर संथाल राष्ट्र। यह सवाल पूछा गया है एसआई वाले एग्जामिनेशन में, जो 2017 में कंडक्ट किया गया था। तो देखिए, ये इसका सही जवाब हो जाएगा कुकुट देश। ठीक है, कुकुट देश। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट या फिर कुकुट देश कहा गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट या फिर कुकुट देश कहा गया। टॉलमी ने झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया, तो ये भी याद रख लीजिएगा, टॉलमी मुंडल। वायु पुराण में मुरंड कहा गया और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मुरुंड कहा गया। टॉलमी ने मुंडल कहा।
फाहियान ने अपने ग्रंथों में, अपने यात्रा वृत्तांतों में झारखंड को कुक्कुट लाड कहा, याद रखिएगा। फाहियान के द्वारा वर्णित झारखंड क्षेत्र को कुक्कुट लाड कहा गया, कुक्कुट लाड। वहीं पर वेन सांग जो कि एक चीनी यात्री ये भी है, इन्होंने झारखंड को कर्ण स्वर्ण या फिर इनकी कुछ गाथा, इनकी कुछ विवरणिका में कर्ण स्वर्ण या फिर किलो सा सुफालाना, याद रखिएगा, ये भी कहा गया है। तो कौटिल्य ने क्या कहा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है, कुकुट या फिर कुकुट देश। टॉलमी ने क्या कहा, मुंडल। फाहियान ने कुकुट लाड। वेनसांग ने कर्ण स्वर्ण या फिर किलो सासु फालाना। ठीक है, आगे देखिए, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, नरीखंड, मानवर्जिका, करतासीना या फिर इनमें से कोई नहीं। 6th जेपीएससी में पूछा गया सवाल है। तो अति प्राचीन काल में संथाल परगना को नरीखंड के नाम से संबोधित किया जाता था। क्या अति प्राचीन काल में संथाल परगना को नरीखंड के नाम से संबोधित किया जाता था। बाद में संथाल परगना को धीरे धीरे कांकजोल के नाम से भी संबोधित किया जाने लगा। तो कभी कभी ये भी पूछा जाएगा कि नरीखंड को बाद में क्या कहा गया, कांकजोल। कांकजोल किसका नाम था, संथाल परगना क्षेत्र का। ठीक है, संथाल परगना का नाम जो इसे संबोधित किया गया। तो प्राचीन काल में नरीखंड, बाद में धीरे धीरे इसका नरीखंड कांकजोल के नाम से जाना जाने लगा। मुगल काल में झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था, ये पूछा गया है पीजीटी 2018 में। मुगल काल में झारखंड को गांधीपुर, कुकरा, सीगल या फिर सगला क्या कहा जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुकरा या फिर खुखरा। याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग नाम सब है जो कि आपके सवाल को इस चैप्टर से आप पढ़ के भी जाएंगे तो भी गलत हो सकता है अगर आपने अच्छे से नहीं सुना। मुगल काल में झारखंड राज्य को कुकरा या फिर खुखरा कहा गया, याद रखिएगा। वहीं पर तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड को खोखरा कहा गया। क्या कहा गया है, खोखरा। अब देखिए, कुकरा या फिर खुखरा कहा गया तुजुक मुगल काल में। वहीं पर तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड को खोखरा के नाम से संबोधित किया गया। आईने अकबरी में कोकरा या फिर खंकरा कहा गया। आईने अकबरी में कोकरा या फिर खंकरा कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा झारखंड क्षेत्र को छोटा नागपुर के नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, इस बात को याद रख लीजिएगा। वहीं पर झारखंड को झारखंड ही कहा गया। तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, बहुत सारे ऐसे पुरातात्विक स्रोत है जिसमें कि झारखंड को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में, तारीख ए बांग्ला, तारीख ए फिरोज शाही, सियार उल मुतखरीन, कबीर के दोहे में, पद्मावत के द्वारा रचित, पद्मावत जो कि जायसी के द्वारा रचित है, तो कबीर और जायसी ने भी झारखंड को झारखंड ही कहा। अकबरनामा में, और साथ ही साथ एक याद रख लीजिएगा, नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में। ठीक है, नरसिंह यहाँ पर मैंने नहीं दिया है, आप चाहे तो इसे नोट अलग से कर लीजिएगा। नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में झारखंड को झारखंड ही कहा गया। तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में, नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में, तारीख ए बांग्ला, तारीख ए फिरोज शाही, सियार उल मुतखरीन, कबीर और जायसी के द्वारा और अकबरनामा में, इन सब में झारखंड को झारखंड कहा गया। आईने अकबरी में कुकरा या फिर खंकरा कहा गया। अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखित है उसमें कुकुट या फिर कुकुट देश कहा गया। फाहियान ने कुकुट लाड कहा। टॉलमी ने मुंडल कहा, याद रखिएगा इस बात को। वेनसांग ने कर्ण स्वर्ण कहा। मुगल काल में खुखरा कहा गया, कुकरा कहा गया, ये सब याद रख लीजिएगा। तुजू के जहांगीरी में खोखरा कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा छोटा नागपुर कहा गया। तो ये सब जो है नामकरण से संबंधित झारखंड के सवाल थे और कहां कहां से पूछे गए हैं, और उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से हमने इस चैप्टर को ही कवर कर लिया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है पुरातात्विक स्रोत। अब इससे क्या क्या प्रश्न अलग अलग एग्जामिनेशन में अभी तक पूछे गए हैं, और इससे सारे डिटेल्स हम लोग अभी क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। देखिए, दालमी नाम सुना होगा आपने। दालमी एक पुरातात्विक स्थल है। निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? ये SIPT में ये सवाल पूछा गया है। दालमी जो कि एक पुरातात्विक, झारखंड में पुरातात्विक स्थल है, निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? बोकारो, अजय, दामोदर या फिर स्वर्ण रेखा? इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। अगर बात करें बौद्ध धर्म की, कि क्या बौद्ध धर्म का प्रभाव इतिहास में झारखंड क्षेत्र में रहा है, तो देखिए बौद्ध धर्म का प्रभाव झारखंड क्षेत्र में रहा है। हमें ऐसे बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत, बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि झारखंड क्षेत्र जो था बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित था, जिसमें कि
धनबाद जो है बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और धनबाद को जो है उस समय में मानभूम कहा जाता था, यह भी याद रख लीजिएगा। तो धनबाद बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वहीं पर धनबाद में एक जगह है दालमी, उसके अलावा बुद्धपुर। तो दालमी और बुद्धपुर में अनेक बौद्ध स्मारक हमें मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि धनबाद बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। ठीक है, दालमी जो है जिसे कि दियापुर दालमी के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्ण रेखा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। वहीं पर धनबाद में ही बुद्धपुर जगह है, ये कंसाई नदी के तट पर है। और बुद्धपुर में एक मंदिर है, बुद्धेश्वर मंदिर, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो इतना हम लोगों ने यहां से देखा। आगे देखिए, बर्फ आयु, जिस समय बर्फ ही बर्फ रहा होगा तो बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया गया है। बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा कहाँ पाया गया है? ठीक है, ये पूछा गया है कहाँ पाया गया है। बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा जो है वो कहाँ पाया गया है, ये पूछा गया SIPT 2017 में। तो कहाँ पर पाया गया है? चाईबासा में, या इसको गांव में, दालमी में, या फिर दुमका में। देखिए, दालमी की तो हमने बात कर ली, जैसे दियापुर दालमी के नाम से भी जाना जाता है। चाईबासा से इंडो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये भी याद रख लीजिएगा साथ के साथ, इंडो-सीथियन सिक्के। वहीं पर हजारीबाग में बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत, बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं हजारीबाग से, जिसमें कि एक गांव है इसको गांव, हजारीबाग का इसको गांव। यहां से क्या क्या मिला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हजारीबाग के इसको से बर्फ आयु की भूमिगत गुफाएं मिली हैं, खुला सूर्य मंदिर मिला है, शैल चित्र दीर्घा मिला है, आदि मानव के द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं, बड़े पत्थरों पर निर्मित चित्र मिले हैं, भूल भुलैया जैसी आकृति मिली है, चट्टानों पर कोहबर कला मिला है, जिसे रॉक पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसको में जो गुफाएं मिली हैं, ये गुफाएं बादम के राजा के द्वारा उपयोग में लाया जाता था। और ऐसा साक्ष्य से पता चला है कि 5000 साल से भी अधिक पुराना ये गुफाएं हैं। तो हजारीबाग के इसको से बर्फ आयु की भूमिगत गुफाएं मिली है, ये बात याद रखिएगा। साथ ही साथ खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र दीर्घा, आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, बड़े पत्थरों पर निर्मित चित्र, भूल भुलैया जैसी आकृति, चट्टानों पर कोहबर कला, रॉक पेंटिंग जिसे कहा जाता है। वहीं पर यहाँ पर जो गुफाएं मिले हैं वो बादम के राजा द्वारा उपयोग में लाए जाते थे, 5000 साल से भी अधिक पुराना है। हजारीबाग के कुछ अन्य जगह जहां से कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिले हैं, ये भी पूछा जाता है एग्जाम से। हजारीबाग के दुमदुमा से शिवलिंग मिला है, हजारीबाग के दुमदुमा से शिवलिंग मिला है। हजारीबाग के दूध पानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिला है। देखिए, एक क्वेश्चन में हम लोग पूरा डिटेल जब चर्चा कर रहे हैं तो इससे आपको अलग से थ्योरी नहीं देखना पड़ेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जब आप इसको देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा, तो अलग से हमें नहीं लगता कि आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दूध पानी 8वीं शताब्दी के अभिलेख यहाँ से मिले हैं। सीतागढ़ा से बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं, सीतागढ़ा से बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। मदुही पहाड़ से पत्थर को काट कर बनाए गए 4 मंदिर मिले हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, हजारीबाग के दुमदुमा से शिवलिंग मिला है, दूध पानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं, सीतागढ़ा से बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं, मदुही पहाड़ से पत्थर को काटकर बनाए गए 4 मंदिर मिले हैं। शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण, याद रखिएगा, शुरुआती पत्थर की उम्र से यानी पाषाण कालीन जो होगा, तो पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। कहां से ये पूछा जाता है? ये पूछा गया है SIPT 2017 में। कहां पूछा गया है? SIPT 2017 में। क्या बोकारो और देवघर से, दुमका और बांदा से, बुंडू और दही गाथा से, या फिर करबाड़ी और बरगुंदा से? तो याद रख लीजिएगा, कररबाड़ी और बरगुंदा से मिला है। झारखंड का इतिहास ही जो है वो पाषाण काल, और पाषाण काल में भी मध्य पाषाण काल से प्रारंभ होता है, इसकी चर्चा हमने कर रखी है। और मध्य पाषाण काल का समय है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। और ऐसा माना जाता है कि झारखंड का इतिहास पाषाण काल से प्रारंभ होता है, क्योंकि हमें उसी समय के प्रमाण, मनुष्य के प्रमाण हमें मिले हैं। और झारखंड के कररबाड़ी और बरगुंदा से शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए गए हैं, याद रख लीजिएगा इस बात को। ठीक है, कररबाड़ी और बरगुंदा। असुरा साइट्स, जिसे असुर साइट्स भी कहा जाता है, असुर जनजाति से बहुत सारे साक्ष्य यहाँ पर मिले होंगे। तो असुरा साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? तो
तो असुरा साइट्स जो है झारखंड के बहुत जगह पर मतलब पाए गए हैं असुर साइट्स, जैसे कि रांची हो गया, खूंटी हो गया, लोहरदगा हो गया, हजारीबाग हो गया, चाईबासा हो गया, इन सब में बहुत सारे असुर साइट्स पाए गए हैं और उनमें भी बहुत अलग अलग जगह है, स्थान है। तो यहाँ पूछा जाता है कौन सा ऐसा स्थान है जो कि असुर साइट्स में नहीं पाया गया है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही जवाब सरिदकेल, ये असुर साइट्स है खूंटी का। खूंटी टोला और कुंजला ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट असुर साइट से याद रखिएगा। लेकिन ये जो ईचागढ़ है, सरायकेला का ईचागढ़, ये जो है आपका ये यहाँ ये असुर साइट्स नहीं है, याद रखिएगा ये असुर साइट नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। हंसा, कुंजला, खूंटी टोला, सरिदकेल ये कुछ प्रमुख असुर साइट से याद रखिएगा। हंसा, कुंजला, खूंटी टोला, सरिदकेल ये कुछ झारखंड में प्रमुख असुर साइट्स हैं जिनके रखरखाव का जिम्मेदारी जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को दिया गया है, याद रखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। वहीं पर खूंटी जिला के जो भी असुर साइट्स हैं इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जैसे कुथार टोली, कुंजला, सरिदकेल, हंसा, ये सब खूंटी जिला के कुछ इंपॉर्टेंट असुर साइट्स हैं जो जिन्हें की संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। उसमें से जो अभी यहाँ पर सरिदकेल है, सरिदकेल इसका खोज एससी रॉय के द्वारा 1915 में किया गया, याद रखिएगा एससी रॉय के द्वारा 1915 में सरिदकेल असुर साइट जो कि खूंटी जिला में स्थित है उसकी खोज करी गई। ये सरिदकेल तजना नदी के तट पर 50 एकड़ में फैला हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं पर आगे देखिए कुंजला, ये खूंटी के पश्चिम में है और इसकी खोज भी एससी रॉय के द्वारा किया गया। कुथार टोली ये रांची के दक्षिण में है, चाईबासा रोड पर स्थित है। खूंटी टोला कोटरी नदी के तट पर है और हंसा रांची के दक्षिण में स्थित है। रांची, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग, चाईबासा इन सब में अनेक असुर साइट्स पाए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करते हैं। कहा जा रहा है कि हजारीबाग के उत्तर में झारखंड के निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करते हैं। लुम्बिनी हजारीबाग में तो झारखंड में है ही नहीं। सारनाथ और कुशीनगर ये झारखंड में नहीं है, बल्कि ईटखोरी जो है ये चतरा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन इसी से हम एलिमिनेट कर सकते थे। अगर हमारे पास ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता तो ईटखोरी हम लोग लगाते, लेकिन अब हमें ईटखोरी के बारे में पढ़ना है। तो ये पूछा गया IRB 2017 में। अगर बात करें चतरा के ईटखोरी की, ठीक है, देखिए ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म का प्रभाव झारखंड में बहुत सारे हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। झारखंड में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो कि बौद्ध धर्म से जुड़े अवशेष जो है वहां पर बहुत ज्यादा हमें देखने को मिले हैं। और इन सब स्थानों में चतरा जिला का जो ईटखोरी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहा जाता है कि ईटखोरी जो है वो एक महत्वपूर्ण बौद्ध साइट जो है आने वाले समय में बनने जा रहा है। और ऐसा भी कहा जाता है कि बोध गया के बाद सबसे बड़ा बौद्ध केंद्र ईटखोरी बन सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ईटखोरी है। चतरा के ईटखोरी में माता भद्रकाली की मंदिर है, कौलेश्वरी मंदिर है। साथ ही साथ चतरा का जो ईटखोरी है यहाँ पर हिंदू, बौद्ध, जैन सभी धर्मों का अवशेष यहाँ पर देखने को मिलता है, जिससे यह कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म, बौद्ध, जैन धर्म सभी का संगम स्थल। और ये जो है मुहाने और बक्सा नदी के तट पर संगम पर चतरा का ईटखोरी स्थित है। अब हम लोग चतरा की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि चतरा का स्थापना जो है ये हुआ 29 मई 1991 को, याद रख लीजिएगा। चतरा जिले का स्थापना 29 मई 1991 को हजारीबाग से अलग होकर हुआ है। चतरा जिले की स्थापना 29 मई 1991 को हजारीबाग से अलग होकर हुआ है। इसका मुख्यालय चतरा ही है। अगर क्षेत्रफल की बात करें 3706 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें अनुमंडलों की संख्या 2 है और प्रखंड यानी ब्लॉक 12 है। चतरा जिले की कुल आबादी 10,42,886 है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार चतरा जिले की कुल आबादी 10,42,886 है। यहाँ की साक्षरता दर की अगर बात करें तो 60.18% है। जनसंख्या घनत्व तो 280 है, ठीक है, याद रखिएगा। और लिंगानुपात यानी कि 1000 पुरुषों पर 953 महिलाएं हैं। चतरा जिले में वास करने वाली प्रमुख जनजाति है मुंडा, उरांव, बिरहोर। यहाँ पर गोवा जलप्रपात है, दुआरी गर्म जलकुंड है, याद रख लीजिएगा इस बात को। गोवा जलप्रपात और दुआरी गर्म जलकुंड। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है चतरा जिला। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहीं पर कौलेश्वरी पहाड़ी भी है, भद्रकाली माँ का मंदिर है, लवालौंग अभ्यारण्य चतरा जिले में ही है। तो इतना हम लोगों ने चतरा जिले से देख लिया।
अब यहाँ पर कहा, अगला सवाल है कि चंदन शहीद पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख हैं जो कि झारखंड के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? पलामू, गुमला, रांची, जामताड़ा या फिर कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोई नहीं। ये SIPT में पूछा गया है, IRB में पूछा गया है 2017 में। तो देखिए, चंदन शहीद पहाड़ी जो है ये बिहार के सासाराम में स्थित है और यहाँ पर अशोक सम्राट का शिलालेख मिला है जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा। लगभग 2300 वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान इस शिलालेख को लिखा गया होगा चंदन शहीद पहाड़ी पर, जो कि बिहार के सासाराम में है। निम्न साइटों में से कौन सा झारखंड के एक ताम्रपाषाण साइट से संबंधित नहीं है? कौन सा जगह है जो ताम्रपाषाण साइट से संबंधित नहीं है? देखिए, करहरबाड़ी ये तो है, बादम भी है और रामगढ़ भी है। ताम्रपाषाण साइट से, जब हमने ताम्रपाषाण आप लोगों को पढ़ाया था, थ्योरी क्लास आप देखिएगा, तो आपको हमने बताया है कि बादम, रामगढ़, करहरबाड़ी ये सब ताम्रपाषाण साइट से संबंधित है, जबकि कुनार जो है ये ताम्रपाषाण साइट से संबंधित नहीं है। ठीक है, कहा जा रहा है संभावित भूमिगत कोशिकाओं यानी कि गुफाओं और मार्ग के साथ बारादरी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से किस में स्थित है? ये पूछा गया IRB TGT 2018 में। देखिए, इसका सही जवाब बेनूसागर सिंहभूम में तो ये नहीं मिला है, हंसा रांची में नहीं मिला है, ईचागढ़ सिंहभूम सरायकेला में नहीं मिला है, जबकि ये मिला है अर्जी मुकीमपुर संथाल परगना का एक गांव है अर्जी मुकीमपुर, यहाँ से मिला है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि संभावित भूमिगत गुफाओं, कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादरी इमारतों के अवशेष अर्जी मुकीमपुर संथाल परगना में स्थित है। ठीक है, सिंहभूम में खुदाई के दौरान निम्न में से कौन सा, सिंहभूम में खुदाई के दौरान निम्न में से क्या पाया गया? ये SIPT में पूछा गया है। क्या सिंहभूम में खुदाई के दौरान उपकरण और हथियार पाए गए हैं या कुछ मूर्तियां पाई गई हैं, इंडोसिथियन सिक्के पाए गए हैं? तो देखिए, ये इंडोसिथियन सिक्के चाईबासा से प्राप्त हुआ है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। रोमन सिक्के प्राप्त हुए, तो ये सही हो जाएगा कि सिंहभूम में खुदाई के दौरान रोमन सिक्के प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि हमारा जो व्यापार रहा होगा वो विदेशों से भी रहा होगा। तो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं और इससे ज्यादा आपको नहीं देखना होगा। अगर बात करें सिंहभूम में पूर्वी सिंहभूम की, तो पूर्वी सिंहभूम के बारूडी से पाषाण कालीन मृद भांड के कुछ टुकड़े प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। पूर्वी सिंहभूम के बारूडी से पाषाण कालीन मृद भांड के कुछ टुकड़े प्राप्त हुए हैं, वहीं पर यहीं से रोमन सम्राट के कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से सही जवाब रोमन सिक्के हो जाएगा। रोमन सम्राट के कुछ सिक्के पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं और पूर्वी सिंहभूम के ही बारूडी से पाषाण कालीन मृद भांड के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। अगर बात करें पश्चिमी सिंहभूम की, तो पश्चिमी सिंहभूम के बेनू सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, याद रखिएगा इस बात को। पश्चिमी सिंहभूम के बेनू सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पश्चिमी सिंहभूम के बोनगरा से हाथ से बने मृदभांड पत्थर के मन के प्राप्त हुए हैं। बानाघाट से 9 पाषाणकालीन पत्थर मिले हैं, बानाघाट से 9 पाषाणकालीन पत्थर भी प्राप्त हुए हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा। तो पश्चिमी सिंहभूम के बेनू सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां, बोनगरा से हाथ से बने मृदभांड पत्थर के मन के, बानाघाट से 9 पाषाणकालीन पत्थर मिले हैं। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से मिले हैं? ये पूछा गया SIPT 2017 में। जामताड़ा, बोकारो, पलामू या रांची? ऑप्शन सही हो जाएगा रांची। तो रांची से कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए, जिससे यह पता चलता है कि कुषाण सम्राट कनिष्क का प्रभाव झारखंड क्षेत्र में भी था। ठीक है, वहीं पर रांची के नामकुम से तांबे और लोहे के औजार मिले हैं और रांची के ही पिठोरिया से एक कुआं मिला है, याद रखिएगा। तो कनिष्क के सिक्के, नामकुम से तांबे और लोहे के औजार मिले हैं। इसको गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसको गुफाएं, अभी हमने बात किया था कि इसको गुफाएं हजारीबाग में स्थित हैं, जो कि लगभग 5000 साल पुराना ये गुफा है और इस गुफा में बादम के राजा का जो है उपयोग में लाया करते थे। यहाँ से शैल चित्रदुर्ग, दीर्घा, इसको से कुला सूर्य मंदिर, ये सब हमने बात कर रखा है। भूल भुलैया जैसी आकृति, आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, कोहबर कला, पत्थर पर बनाए गए कोहबर कला जिसे रॉक पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, तो ये सब हमें इसको से मिला है हजारीबाग से। चलिए, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? मीजोलिथिक एज से यानी मध्य पाषाणकालीन से, नियोलिथिक यानी नव पाषाणकालीन से, वैदिक युग या कांस्य युग, जो कि पंचायत सेक्रेटरी वाला एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो झारखंड के इतिहास की शुरुआत मीजोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल से माना जाता है। अगर बात करें मीजोलिथिक मध्य पाषाण काल की, तो झारखंड के इतिहास की शुरुआत को मान्यता है कि यहीं से हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस काल का समय काल रहा है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक।
इस समय तक पशुपालन आरंभ हो चुका था, लेकिन अभी भी लोग गुफाओं में ही निवास करते थे। यहाँ का एक इंपॉर्टेंट है कि अंत्योष्टि संस्कार, लोगों का अंत्योष्टि संस्कार की शुरुआत जो है अभी तक हो चुकी है मेसोलिथिक एज में। और इसके कुछ प्रमुख साइट्स हैं जैसे कि पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम, रांची, धनबाद, हजारीबाग, दुमका और पलामू। तो ये हमने आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस थे उसको डिटेल में देखा है, और इसी तरह से सारे चैप्टर का सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और पूरे डिटेल में जब देखेंगे तो अलग से आपको थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे कि हमें पता चले आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है और आप लोगों को पसंद आ रहा है। और झारखंड जी के एक भी सवाल गलत नहीं होगा अगर पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए।